हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 365 में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखे, जिसके लेखक है कि मैक्स मुलर। आज हम लोग इसके 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि बिहार बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल क्या है। तो हमारा पहला सवाल है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। मैक्स मुलर जो भारत से हम क्या सीखे लेखक हैं, उनको वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। तो थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को कहे थे वेदांतियों का वेदांती। ऑप्शन ए है गांधी जी, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। अगला सवाल है, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। वैरेन हेस्टिंगस नाम के जो जनरल थे, गवर्नर जनरल भारत के, उनको मिला था ये 172 सोने के सिक्का था उस समय, वाराणसी में मिला था। ठीक है, क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने मतलब सोने के सिक्का थे उसमें, तो 172। ठीक है, और कहाँ था, तो वाराणसी में मिला था, वाराणसी में मिला था। ठीक है, और किसे मिला था, तो वायरन हेस्टिंगस को। और वायरन हेस्टिंगस कौन है, तो ये भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वारेन हेंगिस्टन। अगला सवाल है, मेघदूत नामक पुस्तक का मैक्स मुलर ने किस भाषा में अनुवाद किया था। ये जर्मन भाषा में किए थे। ठीक है, मेघदूत नामक जो पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किए थे, जर्मन भाषा में किए थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी जर्मन भाषा। अगला सवाल है, संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने दिया। वो जो संस्कृत भाषा है और यूरोपियन भाषा, ये दोनों में तुलना किसने किया, इसकी व्याख्या किसने की, तो किए थे मैक्स मुलर। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा मैक्स मुलर। अगला सवाल है, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद होगा। ठीक है, अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। कठ और केन उपनिषद, ठीक है, उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। तो ऑप्शन ए है ग्रीक में, ऑप्शन बी जर्मन में, ऑप्शन सी हिंदी में, ऑप्शन डी लैटिन में। तो जर्मन भाषा में किए थे। कठ और केन उपनिषद नामक जो अनुवाद किए थे मैक्स मुलर, वो जर्मन भाषा में किए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मन भाषा। अगला सवाल है, लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किए। जो लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर जो अध्ययन किए थे, उस किस भाषा किए थे, तो संस्कृत भाषा के किए थे। तो इसमें ऑप्शन ए है हिंदी भाषा, ऑप्शन बी जर्मन भाषा, ऑप्शन सी संस्कृत। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन सी संस्कृत। अगला सवाल है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुआ। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुआ था, तो उनका मृत्यु हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को, और उनका जन्म हुआ था 1823 ईस्वी। ठीक है, जन्म 1823 में हुआ था, और मृत्यु जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी के दसाऊ में हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1823 में जर्मनी के डेसाऊ में। ठीक है, जर्मनी के डेसाऊ में इनका जन्म हुआ था 1823 ईस्वी में, और मृत्यु हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, पारसियों के धर्म का क्या नाम है। तो पारसियों जो थे उनके धर्म का नाम है जरथुष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म, जरथुष्ट्र। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जरथुष्ट्र। अगला सवाल है, जनरल, ठीक है, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। जो जनरल कनिंघम है उनका संबंध पुरातत्व से था। ठीक है, पुरातत्व। तो ऑप्शन ए है वनस्पतिक विज्ञान से, भूविज्ञान से, पुरातत्व से। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी है पुरातत्व। अगला सवाल है, 172 दारिस नामक सोने के सिक्का किसका घड़ा कहाँ मिला था। ऊपर बताए थे ना जिसके समय में दारिस के सिक्के का सोना का सिक्का मिला था, तो वैरन हेस्टिंगस। ठीक है, वायरन हेस्टिंगस के समय में मिला था। तो कितना मिला था, तो 172। और कहाँ मिला था, तो वाराणसी में। तो 172 दारिस नमक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था, तो वाराणसी में। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी वाराणसी। अगला सवाल है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। जो नाइट की एक उपाधि दिए थे, जैसे कि ये जो स्वामी विवेकानंद है वो मैक्स मुलर जी को क्या बोले थे, वेदांतियों का वेदांती। उसी तरह जो महारानी विक्टोरिया थी वो नाइट की उपाधि दी थी। ठीक है, मैक्स मुलर को। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए ही हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, मैक्स मुलर। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो नालंदा बिहार में है, बिहार राजगीर में है ये। सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार।
अगला सवाल है, नृवंश विद्या का संबंध किससे? नृवंश विद्या ये मानव विज्ञान से पढ़ा जाता है, मानव विज्ञान से ये संबंधित है। ठीक है, मानव विज्ञान में ये अध्ययन किया जाता है नृवंश विद्या का। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है वनस्पति विज्ञान, ऑप्शन बी प्राणी विज्ञान, ऑप्शन सी मानव विज्ञान हो जाएगा। अगला सवाल है, दारिस क्या है? दारिस एक सोने का सिक्का था, प्राचीनतम काल में मिले थे ये। 172 में मिला था ये वाराणसी में, वैरन हेस्टिंगस के समय में ये मिला था। तो सोने के प्राचीनतम सिक्का है, चांदी का नहीं, सोना का है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, सोने का प्राचीनकालीन सिक्का। अगला सवाल है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? ठीक है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर। ठीक है, 6 दिसंबर 1823। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए है 6 सितंबर 1823, ऑप्शन बी है 6 अक्टूबर 1823, 6 नवंबर 1823, 6 दिसंबर 1823। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 6 दिसंबर 1823। और मृत्यु कब हुआ? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। मृत्यु कब हुआ था? 1900 ईस्वी में, 28 अक्टूबर को। अगला सवाल है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से थे? यूनान के थे। प्लेटो का संबंध जो है ना यूनान के थे वो। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी यूनान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यूनान। अगला सवाल है, भारत से क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? भारत से हम क्या सीखे जो है, इसके रचनाकार कौन है? तो मैक्स मुलर है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी है मैक्स मुलर। अगला सवाल है, शाहनामा का रचनाकाल, मतलब शाहनामा जो लिखा गया उसका रचनाकाल का किस मतलब सदी में ये लिखा गया? तो 10वीं 11वीं सदी के अप्रॉक्स में लिखा गया है ये। तो ऑप्शन ए है 7वीं 8वीं, ऑप्शन बी है 10वीं 11वीं। तो सही आंसर है इसका 10वीं 11वीं सदी के लिखा गया था। इसका क्या रचनाकाल है? शाहनामा का 10 से 11 सदी। अगला सवाल है, संस्कृत अग्नि शब्द लैटिन के किस रूप में मिलता है? तो ये अग्निस में मिलता है। ठीक है, अग्निस में। ऑप्शन क्या है ऊपर? एग्निस, अग्निस, इग्निस, ओग्निस। तो अग्निस में मिलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है अग्निस। अगला सवाल है, हर्षक थे, ये जो हर्षक थे ना वनस्पति वैज्ञानिक थे। हर्षक जो थे वो वनस्पतिक वैज्ञानिक थे। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए है वनस्पतिक वैज्ञानिक। अगला सवाल है, सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी? जो सर विलियम जोन थे वो भारत की यात्रा किए थे 1783 ईस्वी में। ऑप्शन ए है 1783 में किए थे। ऑप्शन ए है 1957, ऑप्शन बी 1750, ऑप्शन सी 1790, ऑप्शन डी है 1783। तो सही आंसर क्या है? 1783। अगला सवाल है, मुंडा किस देश की जाति है? जो मुंडा नाम की जाति है वो किस देश में है? तो भारत में ही है। ठीक है, मुंडा जाति जो है वो भारत में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ? ये जो नए सिकंदर बोला गया था ना, जो मतलब नए युवक जो अंग्रेज था ना उसको बोला गया था। युवक अंग्रेज जो नए वाला था, युवा अंग्रेज को बोला गया था। ठीक है, भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत कहाँ बसता है? भारत कहाँ बसता है मतलब सच्चा भारत कहाँ रहता है, बसता कहाँ है भारत? तो भारत गांव में बसता है। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी गांव में। अगला सवाल है, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? तो बताए थे ना मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 को डेसाउ जर्मनी में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डेसाउ जर्मनी। अगला सवाल है, वैरन हेस्टिंगस था। वैरन हेस्टिंगस कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था। इसी के समय में क्या सोने का सिक्का मिला था 172 दारिस सोने का सिक्का वाराणसी में। सही आंसर इसका क्या है? ऑप्शन ए भारत का गवर्नर जनरल। अगला सवाल है, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? विल्हेम मुलर था। विल्हेम मुलर था उनके पिताजी का नाम। तो सही आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए विल्हेम मुलर। अगला सवाल है, पत्न मानव का अर्थ है? पत्न मानव मतलब प्राचीन मानव। पत्न का मतलब क्या होता है? पुराना, क्या प्राचीन। तो प्राचीन मानव हो जाएगा सही आंसर। लघु मानव, महामानव, प्राचीन मानव, ऑप्शन सी हो जाएगा प्राचीन मानव सही। अगला सवाल है, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला? किसे मिला था? तो वैरन हेस्टिंगस के
समय में मिला था ये, तो वारेन हेस्टिंगस को मिला। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंगस। अगला सवाल है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका? ठीक है, इसमें कौन सा मतलब शास्त्र है जिसके अध्ययन से भारत के नवजीवन का संचार हो चुका? विधि शास्त्र, नीति कथा, भाषण विज्ञान, दैवत विज्ञान। तो नीति कथा, नीति कथा इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी नीति कथा। अगला सवाल है, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ? किस नगर में हुआ था? तो जर्मनी के डेसाऊ में हुआ था। ठीक है, तो डेसाऊ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डेसाऊ। अगला सवाल है, भारत किसकी भूमि है? भारत जो है वो किसकी भूमि है? पाश्चात्य संस्कृति की, ठीक है, पाश्चात्य संस्कृति की, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, लैटिन संस्कृति की, सीरियाई संस्कृति के। तो ब्राह्मण या वैदिक धर्म की होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ब्राह्मण या वैदिक धर्म। अगला सवाल है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है संस्कृत भाषा और साहित्य। यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है हमारा संस्कृत भाषा और साहित्य। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए संस्कृत भाषा और साहित्य। अगला सवाल है, भारत से हम क्या सीखे? क्या है जो भारत से हम, इसके लेखक है मैक्स मुलर, ये क्या है? निबंध है, कहानी है, भाषण है, व्यक्ति चित्र है? तो ये भाषण है। ठीक है, भारत से हम क्या सीखे? क्या है? भाषण है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है, हिप्पोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? ये हिप्पोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद है ना, ये मैक्स मुलर जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसका प्रकाशित वही करवाए थे मैक्स मुलर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मैक्स मुलर। अगला सवाल है, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? जर्मन भाषा में, ऊपर क्वेश्चन था ना मेघदूत का मैक्स मुलर ने किस भाषा में अनुवाद किया था? जर्मन भाषा में। और मैक्स मुलर ने कालिदास के पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, तो कौन सा होगा? मेघदूत। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मेघदूत। अगला सवाल है, वारेन हेस्टिंगस कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो भारत के थे। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस थे। सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। अगला सवाल है, वारेन हेस्टिंगस के समय वाराणसी में कितने दारिश नामक सोने के सिक्के मिले? 172 मिले थे। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 172। अगला सवाल है, दारिश क्या है? दारिश सोने का सिक्का है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सोने का सिक्का। अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसता है? तो भारत का सर्वाधिक आबादी बसता है गाँव में। तो सही आंसर इसमें क्या है? नगरों में, महानगरों में, गाँव में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी गाँव में। अगला सवाल है, मैक्स मुलर क्या थे? भारत भक्त, संस्कृतानुरागी, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले। तो भारत भक्त भी थे, संस्कृतानुरागी भी थे, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले भी थे, और उपयुक्त सहित इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्लेटो और कांट थे, ये दोनों क्या थे? महान दार्शनिक थे, वीर थे, नाविक थे, सैनिक थे। तो ये महान दार्शनिक थे ये दोनों। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर क्या हो जाएगा? महान दार्शनिक, ऑप्शन बी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी महान दार्शनिक। और ये प्लेटो कहाँ के थे? ये तो ये यूनान के थे। ठीक है, अगला सवाल है, सच्चा भारत कहाँ बसता है? सच्चा भारत ये गांव होगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर गांव में। अगला सवाल है, मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा? मैक्स मुलर नया सिकंदर किसको बोला था? युवा अंग्रेज अधिकारियों को। ठीक है, युवा अंग्रेज अधिकारी है उसको मैक्स मुलर ने बोले थे क्या? नया सिकंदर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी युवा अंग्रेज अधिकारी। अगला सवाल है, मैक्स मुलर के अनुसार भारत का सबसे प्राचीन भाषा कौन है? तो ये मैक्स मुलर के अनुसार ही नहीं, ये प्राचीन भाषा संस्कृत है। सब भाषा का जननी किसे माना जाता है? संस्कृत को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी संस्कृत। तो हमारा 45 सवाल हो चुका है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।